बहुत दिनों पहले की बात है। शांतिपुर नाम के एक गांव में एक किसान के घर में सीलू नाम की एक बकरी रहती थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। उनमें से एक का नाम था सोनू और दूसरे का नाम था मोनू। सीलू अपने बच्चों को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी, क्योंकि गांव के नजदीक ही एक घना जंगल था। बकरी को डर रहता था कि पता नहीं कब बच्चे खेलते हुए जंगल की तरफ निकल जाए और जंगली जानवरों का शिकार हो जाए। इस बात से चिंतित बकरी हमेशा अपने बच्चों को नजरों के सामने रखती थी। वो हमेशा अपने बच्चों को इसके बारे में बताती थी। सुनो बच्चों, तुम दोनों उस जंगल की तरफ कभी मत जाना। वहाँ बहुत सारे खतरनाक जंगली जानवर है जो तुम्हें देखते ही खा जाएंगे। इसलिए जब तक तुम बड़े ना हो जाओ, यहाँ से बाहर कहीं मत जाना। मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी। ठीक है माँ, हम दोनों उस जंगल की तरफ कभी नहीं जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम जब बड़ा हो जाएंगे तब तुम्हारे साथ बाहर जाएंगे। इसके बाद 2-4 दिन बीत जाता है। एक दिन सोनू आंगन में खेल रहा था। तब किसान चारा लाने वाले से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि जंगल में तो बहुत सारा हरा हरा चारा भरा पड़ा है। ये सुनकर उसे हरा हरा चारा देखने का इच्छा होती है और वो चुपचाप जंगल की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब सीलू घर में वापस आती है, तब वो सोनू को नहीं देख पाती है। फिर बहुत चिंता में पड़ जाती है और मोनू को पूछती है। क्या बात है मोनू, तुम्हारा भाई कहाँ गया? मैंने तो तुम दोनों से कहा था कि मुझसे पूछे बिना बाहर मत जाना। यहाँ जंगली जानवर है। अब कहाँ ढूंढूं मैं उसे? वो तो इधर का रास्ता भी नहीं जानता। पता नहीं माँ, मैं तो अंदर पानी पी रहा था। वापस आकर देखा भैया इधर नहीं है। ठीक है, तुम इधर ही रुको, मैं अभी वापस आती हूँ। इधर सोनू खेलते हुए घने जंगल में पहुंच जाता है और तभी 2 लकड़बग्घा उसे घेर लेता है। लकड़बग्घे को देखकर सोनू बहुत डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। माँ, तुम कहाँ हो माँ? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो माँ। अरे वाह, क्या ताजा ताजा मांस है। इसे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन ये बहुत छोटा है, दोनों का पेट नहीं भरेगा। हाँ, ये बहुत छोटा है। इसके साथ एक और मिल जाता तो अच्छा होता। चल, हम दोनों इसे आधा आधा खा लेते हैं। भूख के समय जो मिला है उसी से काम चलाना पड़ेगा। दोनों की बात सुनकर सोनू और भी डर जाता है। फिर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी दूर से सीलू दौड़ते दौड़ते उसके पास आ जाती है और अपने बच्चे को कैसे बचाया जाए उसके बारे में सोचती है। अरे वाह, जो हम कह रहे थे वही हो गया। बच्चे के साथ माँ भी आ गई। आज तो बढ़िया दावत होगा। पहले किससे शुरू करूँ, माँ से या बेटे से? दोनों लकड़बग्घे को देखकर सीलू भी थोड़ी घबरा गई, लेकिन वो सोचती है कि इस समय डरने से कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे के जान खतरे में है। किसी भी तरह उसे बचानी ही होगी। इसीलिए वो अपने मन को शांत करती है और एक उपाय निकालती है। अरे क्या सोच रही हो बकरी? अब तुम दोनों हमारी भोजन बनोगे। इधर तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे अरे, ज्यादा हंसो मत, वरना शेर राजा आकर
तुम दोनों को खा जाएंगे। क्या शेर राज हमें खा जाएंगे? लेकिन क्यों? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? तुम्हें क्या लगता है मैं इसे अकेला यहाँ छोड़कर क्यों गई थी? क्योंकि शेरराज ने हुक्म दिया था कि मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से ना जाऊं जब तक शेरराज ना आ जाए। और अगर तुम दोनों ने हमें खा लिया तो शेरराज तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर में वो वापस आएंगे। तुम कितनी बेवकूफ हो बकरी। अरे शेरराज को पता कैसे चलेगा कि तुम्हें हम दोनों ने खाया? बोलो बोलो, कैसे पता चलेगा? तुम दोनों को खाकर ही तो हम भाग जाएंगे। क्या तुम शेरराज को बेवकूफ समझते हो? जंगल के राजा है वो। उधर देखो, हाथीराज को हम पर नजर रखने के लिए छोड़कर गए हैं वो। सुना? अब तुम दोनों चाहो तो हमें खा सकते हो। फिर दोनों लकड़बाघा थोड़ा चिंता में पड़ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। हाँ यार, हाथी राजा तो हमारे बारे में बता ही देंगे। मुझे भी लग रहा है कि ये सच बोल रही है, लेकिन क्या करे? वही, जान बचे तो लाखों पाए। शेर के मुंह से निवाला छीनना मतलब खुद शेर का निवाला बनना है। चलो भाग चलते हैं, हमें इतनी जल्दी मरने का इरादा नहीं है। ये कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर बच्चे की जान बच गई सोचकर सीलू वहां से बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी गांव की तरफ चलना शुरू करती है। वो थोड़ी दूर गई थी, तभी उसके सामने शेर आ जाता है। उन्हें देखकर दहाड़कर आगे बढ़ता है। शेर को देखकर सोनू बहुत डर जाता है और अपने माँ के शरीर में लिपट जाता है। तभी सीलू हिम्मत करके शेर से कहती है, ठहरिए शेरराज, आप हमें बिल्कुल मत खाइए, वरना शेरनी को गुस्सा आ जाएगी। उन्होंने हमें यहाँ रुकने के लिए कहकर गई है। क्या मतलब? कहाँ है शेरनी? क्या तुम अपने आप को शेरनी समझ रही हो? नहीं महाराज, मैं आपकी शेरनी की बात कर रही हूँ, हमारी महारानी शेरनी। मेरी शेरनी? लेकिन तुम्हें खाने से शेरनी को क्यों गुस्सा आएगी? हाँ महाराज, आप क्या समझ रहे हो? मैं अपनी बच्चे को लेकर इतनी भयानक जंगल में घूमने निकली हूँ? नहीं, मुझे शेरनी ने पकड़ ली थी और कही थी जब तक मैं ना आ जाऊं तुम दोनों यही रुकना। आज मैं अपनी शेर राजा के लिए ताजा ताजा तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को ले जाऊंगी। महाराज बहुत खुश होंगे, इसलिए शेरनी के डर से हम यहाँ खड़े हैं महाराज। लेकिन मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? तुम झूठ भी तो बोल सकती हो मुझे। मत मानिए महाराज, लेकिन बाद में आपको शेरनी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। तब मुझे मत कहिएगा बताया नहीं था। और फिर भी आपको झूठ लगे तो उस कौवे से पूछ लीजिए। उससे शेरनी ने हमारे ऊपर नजर रखने के लिए रख कर गई है। मेरे साथ कोई भी कुछ भी करेगा तो कौवा शेरनी को बता देगा, फिर शेरनी उसे छोड़ेगी नहीं। आप चाहे तो कौवे को भगा कर देखिए, लेकिन वो हमें छोड़कर जाएगा ही नहीं। आखिर शेरनी का जो हुक्म है। ये सुनकर शेर कौवे को भगाने के लिए दहाड़ता है, मगर कौवा एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर बैठ जाता है। ये देखकर सीलू झट से कहती है, कोई फायदा नहीं शेरराज, कौवा शेरनी का हुक्म नहीं मानेगा। ये हो सकता है क्या? महारानी का हुक्म मानना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जान से हाथ धो बैठेगा। सच कह रही हो तुम। कौवा तुम्हारी जासूसी के लिए ही है, इसलिए यहाँ से नहीं जा रहा। ठीक है, शेरनी से पंगा कौन लेगा? मैं ही चला जाता हूँ। बाद में तुम दोनों को तो शेरनी मेरे लिए ही लाएगी ना।
ये कहकर शेर वहाँ से चला जाता है। उनके जाते ही सीलू अपने बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी गांव की तरफ भागती है। वो थोड़ी ही दूर गई थी, तभी सामने से सचमुच शेरनी आ जाती है। दोनों को देखते ही शेरनी दहाड़ती है। शेरनी को सामने देखकर सीलू थोड़ा घबरा जाती है। अरे वाह, आज तो शेराज दो नरम नरम शिकार से खुश हो जाएंगे। आज शिकार के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वाह, पति पत्नी हो तो आप जैसी, दोनों ही एक दूसरे को खुश करने में लगी हो। महाराज आपको खुश करना चाहते हैं और आप महाराज को। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? कौन किसको खुश करना चाहता है? रोज आप शेरराज के लिए शिकार करके ले जाती हो, लेकिन आज शेरराज ने आपके लिए हम दोनों का शिकार करने का निर्णय लिया है। तो किया क्यों नहीं? अब तक तुम दोनों खड़े कैसे हो? कहाँ गए शेरराज? उन्होंने कहा है कि पहले शेरनी को गुफा में आ जाने दो, फिर तुम दोनों का ताजा ताजा शिकार करके ले जाऊंगा। आज शेरनी को मेरी तरफ से उपहार, मेरी शेरनी बहुत खुश हो जाएगी। क्या सच कह रहे हो तुम? शेरराज आज मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप गुफा में जाइए तो सही, फिर शेरराज आकर मुझे ले जाएंगे। आप जल्दी जाइए और गुफा में जाकर शेरराज का आने का इंतजार करिए। ठीक है, लेकिन मेरे जाते ही तुम भाग गई तो महाराज किसको शिकार करेंगे? महारानी अब तक भागे क्या? और फिर मेरी निगरानी के लिए शेरराज ने खरगोश को लगा रखा है। मैं जहाँ भी जाऊंगी खरगोश मेरे पीछे पीछे आएगा और शेरराज को सूचना देगा, है ना खरगोश भाई? देखा ना महारानी, मेरी आवाज सुनते ही उसकी कान कैसे खड़े हो गए। आँख और कान दोनों मुझ पर है, वो यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेगा। हाँ, अब मुझे यकीन हो गया। मैं अभी जाकर शेरराज को भेजती हूँ। ये कहकर शेरनी वहाँ से चली जाती है। फिर सीलू अपने बच्चे को लेकर सीधा अपने गांव की तरफ भागती है। वो दौड़ती रहती है, लेकिन एक बार के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखी। वो भागते भागते किसान के आंगन में पहुंचकर ही सांस लेती है। माँ और भाई को देखकर मोनू बहुत खुश होता है। इतनी देर तक माँ को ना देखकर वो बहुत डर गया था। माँ, आप तो जंगल में गई थी, मैं तो डर गया था। कहीं कोई जानवर पकड़ लेता तो मेरा क्या होता? मैं क्या करता? अगली बार मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मिल जाता तो क्या, मिले थे लकड़बाघा, शेर, शेरनी, पर माँ ने मुझे उन सब से बचा लिया। बहुत हिम्मत वाली है हमारी माँ, किसी ने हमें छू भी नहीं पाया। कैसे? माँ उनसे लड़ी कैसे? शेर तो बहुत ताकतवर होता है। बच्चों, लड़ने के लिए ताकत की ही नहीं, दिमाग और धैर्य की भी जरूरत होती है। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, मुसीबत को देखते ही घबराना नहीं चाहिए। धैर्य, दिमाग और चालाकी से काम लेना चाहिए। बहुत दिनों पुरानी बात है। उदयपुर में एक बहुत बड़ा और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में चिंटू नाम का एक बंदर रहता था। चिंटू बहुत ही आलस था। जंगल में घूमकर खाना ढूंढना उसके लिए बहुत ही कठिन काम था। एक दिन चिंटू बंदर खाने के तलाश में जंगल में घूम रहा था। लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसे खाना नहीं मिला, तो वो एक पेड़ के डाल पर बैठकर सोचने लगा। पता नहीं इस जंगल में क्या हो गया है,
कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा और मैं इतना छोटा हूँ कि सब मुझसे खाना छीनकर खा लेते हैं। इस वजह से मुझे भूखा रहना पड़ता है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुझे बैठे बैठे खाना भी मिल जाए और दूसरे जानवर मुझसे खाना छीनने के बारे में सोचेगा भी नहीं। बहुत देर तक सोचने के बाद बंदर के मन में एक उपाय आती है। हाँ, ये उपाय तो बहुत अच्छा है। मुझे शेर राजा का मंत्री बनना होगा। उसके डर से सारे जानवर मुझे खुद ही खाना दे देंगे। मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज ही मुझे शेरराज के पास जाना होगा। फिर बंदर पेड़ से उतरकर शेरराज के पास जाता है और कहता है, शेर महाराज की जय हो। आप कैसे हैं महाराज? मैं तो ठीक ही हूँ। थोड़ा कमर में दर्द है, लेकिन तुम अचानक मेरे पास? महाराज, वैसे तो आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से आप ठीक से शिकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, आप हमारे राजा हैं और राजा की सेवा करना हमारा धर्म है। मैं आपकी मदद करूंगा शिकार करने में, लेकिन मुझे अपना मंत्री बनाना होगा। बंदर की बात सुनकर शेरराज को अच्छा लगा। फिर वह मन ही मन बोला, बंदर तो सही कह रहा है। अब मुझे तो तेजी से ना दौड़ा जाता है और ना ही मैं ठीक से शिकार कर पाता हूँ। अगर ये बंदर मेरा मदद करेगा तो मुझे शिकार करने में आसानी होगी। फिर शेरराज चिंटू बंदर से कहता है, हाँ, बात तो तूने सही कहा बंदर। तू मेरे साथ रहेगा तो मुझे शिकार करने में आसानी होगी, लेकिन बदले में तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तू एक बार फिर से सोच ले। महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो बस आपका मंत्री बनना है। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है। ठीक है, आज से मैं तुझे अपना मंत्री बना लेता हूँ। कल से हम दोनों एक साथ शिकार पर निकलेंगे, ठीक है? ठीक है महाराज, मैं कल सुबह आपके लिए एक शिकार का बंदोबस्त करके आऊंगा। फिर चिंटू बंदर शेर के गुफा से निकलकर अपना घर की ओर चला जाता है और जाते वक्त कुछ जानवरों से मिलकर कहता है, सुनो सुनो भाइयों, आज शेरराज ने मुझे अपना मंत्री बना लिया है और शेरराज ने कहा है कि अगर कोई भी जानवर मुझे खाना नहीं देगा तो उसे शेरराज के हवाले कर दूंगा और महाराज उसे खा जाएंगे। बंदर की बात सुनकर सभी जानवर डर जाते हैं। तब एक खरगोश कहता है, नहीं नहीं चिंटू भाई, तुम ऐसा मत करना। हम तुम्हें तुम्हारा मनपसंद खाना दे दिया करेंगे, बस हमें शेरराज के हवाले मत करना। खरगोश की बात सुनकर चिंटू बंदर मन ही मन बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। फिर बंदर अपना घर चला जाता है। अगले दिन बंदर शेरराज के लिए शिकार ढूंढने निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे तालाब के किनारे एक बकरा दिखाई देता है। फिर वो उसके पास जाता है। अरे बकरा भाई, यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस जगह पर तुम्हारे खाने के लिए अच्छा घास नहीं है। शेरराज के गुफा के पास बहुत घास है, तुम वहाँ जाकर अपना पेट भर सकते हो। वो घास बहुत ही सुंदर और पौष्टिक भी है। अरे नहीं बंदर भाई, वहाँ पर तो शेरराज रहता है। अगर वो मुझे मारकर खा जाएगा तो मेरा परिवार का क्या होगा? अरे भाई, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा रखवाली करूंगा। शेरराज जब गुफा से बाहर आएंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा, फिर तुम भाग जाना। लेकिन तुम तो शेरराज की मंत्री हो, तो तुम मेरा साथ क्यों दोगे?
अरे भाई, मैं तो मंत्री इसलिए बना था कि तुम सब मुझे खाना देते रहो और मैं बैठे बैठे खाऊंगा, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे दया आ रही है। मैं किसी जानवरों को भूखा थोड़ी ना देख सकता हूँ। तो ठीक है, तुम पहले चलो, मैं तुम्हारे पीछे जाता हूँ। फिर बकरा बंदर की बात मानकर शेरराज के गुफा के तरफ निकल पड़ता है। इधर बंदर शेरराज के गुफा के अंदर चला जाता है। शेरराज अंदर सो रहा था, तब बंदर उसे नींद से जगाकर कहता है, शेर महाराज, मैंने आज आपके लिए स्वादिष्ट खाने का बंदोबस्त किया है। एक बकरा आपके गुफा के पास घास खाने आ रहा है। आप मौका देखकर उसे दबोच लेना। तूने तो बहुत अच्छा काम किया बंदर। शिकार खुद ही चलकर मेरे पास आ रहा है। अब जा, तू बाहर जाकर कहीं छुप जा। अगर वो तुझे मेरे साथ देख लेगा तो वो तेरा चाल समझ जाएगा, फिर भाग जाएगा। इधर बकरा शेरराज के गुफा के बाहर घास खाने लग जाता है और शेरराज धीरे गुफा से बाहर निकलकर बकरे की ओर जाता है। उधर एक पेड़ के ऊपर छुपा हुआ बंदर सब देख रहा था। शेरराज बकरे का शिकार करने ही वाला था, तभी बंदर जोर जोर चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। तभी बकरे ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा कि उसके पीछे शेरराज खड़ा है। तब वह डरकर तुरंत वहां से भाग जाता है। शिकार हाथ से निकल जाने पर शेरराज गुस्से में आकर बंदर से कहता है, बेवकूफ कहीं के, तेरी वजह से बकरा भाग गया। अरे बंदर, तेरे बेवकूफी की वजह से आज मेरे हाथ से शिकार निकल गया। महाराज, मेरी गलती नहीं है। मैं तो पेड़ के पीछे आराम से छुपा हुआ था। अचानक मेरे हाथ में कांटा चुभ गया, जिस कारण मैं चिल्ला उठा। आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मैं आपके खाने के लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त जरूर करूँगा। अभी मैं आपके लिए दूसरा शिकार ढूंढ के लाता हूँ। आप गुस्सा मत कीजिए। तू मुझे बेवकूफ बंदर लग रहा है। मुझे नहीं लगता तुझसे कुछ होने वाला है। तू ऐसे ही मुझे पागल बना रहा है। नहीं नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। इस बार मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ठीक है, इस बार मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। फिर बंदर वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद नदी के किनारे उसे एक हिरन दिखाई देता है। बंदर उसके पास जाता है और कहता है, अरे हिरन भाई, इधर सूखे घास खा रहे हो? उधर शेरराज के गुफा के पास कितने हरे हरे नरम घास है। तुम वहां जाकर क्यों नहीं चढ़ते? तुम्हारे पास तो दिमाग नाम की कोई चीज है ही नहीं। अरे बंदर भाई, ऐसी बात नहीं है। शेरराज के गुफा के पास अगर मैं चला गया तो वो मेरा शिकार करके मुझे खा लेगा। अरे वो तो बूढ़ा हो चुका है, अब वो शिकार करने के हालत में नहीं है। वो दौड़कर शिकार नहीं कर पाएगा। फिर भी तुम तो उससे बहुत तेज हो। बंदर की बात सुनकर हिरन थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, तुम सही कह रहे हो। अगर वो आएगा भी तो मैं उससे तेज भाग जाऊंगा। ठीक है, अब मैं शेर राजा के गुफा के पास चलता हूँ। फिर हिरन शेरराज के गुफा की ओर चलना शुरू करता है और बंदर दूसरे रास्ते से तेज दौड़कर शेरराज के पास पहुंच जाता है। महाराज, इस बार मैंने बहुत ही बेहतरीन योजना बनाया है। आपके लिए एकदम ताजा ताजा हिरन लेके आया हूँ। बस यहाँ पर चुपचाप बैठे रहिए
और मौका मिलते ही उस पर झपट पड़िए। ठीक है, पर इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हिरन वहां आकर घास खाने लगता है और शेर गुफा के अंदर से छुपकर उसे देखने लगता है और बंदर एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा रहता है। शेरराज जैसे ही हिरन को पकड़ने वाला था तब बंदर फिर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तभी हिरन ने पीछे मुड़कर देखा कि शेरराज उसके पीछे है। तब वो तेज दौड़कर भाग जाता है और शेरराज गुस्से में बंदर से कहता है, तू किसी काम का नहीं है, तू एक नंबर का बेवकूफ है। अब तू मेरा शिकार का जरिया बनेगा। तुझे चारा बनाकर मैं शिकार करूंगा। मेरी कोई गलती नहीं है महाराज। दरअसल एक चींटी ने मुझे काट लिया था, फिर मुझे तेज दर्द होने लगा, इसीलिए मैं चिल्ला उठा महाराज। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए एक और शिकार का इंतजाम कर देता हूँ। अब तेरा खेल बहुत हो गया, अब तू मेरा खेल देख ले बंदर। आप क्या कहना चाहते हैं महाराज? मैं कुछ समझा नहीं। शेरराज ने बंदर का पूंछ मुंह में पकड़कर एक पेड़ के पास ले जाता है और उसका पूंछ पेड़ के डाल पर बांधकर उसे उल्टा लटका छोड़ देता है और एक झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद एक भेड़िया और उसकी पत्नी वहां से गुजर रहे थे। उन दोनों की नज़र पेड़ पर लटके हुए बंदर पर पड़ती है। अरे देखो, शिकार फंसा हुआ है पेड़ के डाल पर। चलो इसे खा लेते हैं। नहीं, छोड़ दो, ये अपने आप निकलकर भाग जाएगा। हो सकता है ये किसी जानवर की चाल हो हमारा शिकार करने के लिए, वरना बंदर ऐसे कहीं लटक सकता है। फिर दोनों आगे चले जाते हैं, लेकिन भेड़िए को बहुत भूख लगा था। वो वापस आता है और पेड़ के नीचे खड़ा होकर कुछ सोचने लगता है। तभी शेरराज ने पीछे से आकर उसे दबोच लेता है। फिर बंदर से कहता है, देखा ना बंदर, मेरा कमाल। अब रोज मैं ऐसे ही करूंगा, तू ऐसे ही उल्टा लटकेगा और मेरे खाने का इंतजाम खुद होता रहेगा। फिर शेरराज भेड़िए को खा लेता है और फिर बंदर को गुफा में ले जाकर पिंजरे में बंद कर देता है। कहाँ फंस गया मैं? अच्छा खासा मेहनत कर लेता तो सही रहता। काम ना करने के चक्कर में मैं यहाँ आकर फंस गया। अब क्या होगा? अब बंदर को पता चल गया कि काम चोरी करना कितना भारी पड़ सकता है। हमेशा मेहनत करके गुजारा करना चाहिए।